नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे मासिक प्रोग्राम होते हैं, जब भी कोई ग्रह बदलता है प्रोग्राम होते हैं, परंतु हमारे वार्षिक प्रोग्राम भी होते हैं। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर हम वार्षिक भविष्य पल पे कार्यक्रम करते हैं। हमारे सारे कार्यक्रम लगन आधारित होते हैं, क्योंकि लगन के ऊपर रत्न इत्यादि सारे उपाय सटीक बैठते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। वर्ष 2024 के लिए हमें मिथुन लगन के ऊपर क्या प्रभाव पूरे वर्ष में ग्रहों पे पड़ेंगे, आपकी ही बात करने जा रहा हूँ। आपका मिथुन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपने जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और सूचना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। यदि ऊपर के खाने में 3 नंबर लिखा आता है या जैमिनी लिखा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम का अक्षर? हा, का, की, कु, घाट, घा, छा, के तथा की। मिथुन लगन में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। जनवरी में प्रथम सप्ताह, 2 से 20 फरवरी, 26 मार्च से 9 अप्रैल, 11 से 31 मई, इनमें दुर्घटना, चोट इत्यादि, 11 से 31 मई में थोड़ा दुर्घटना, चोट इत्यादि का है। अन्यथा 2 से 20 फरवरी, 26 मार्च से 9 अप्रैल इत्यादि में समस्या रह सकती है। 20 जुलाई से 22 अगस्त, 4 से 23 सितंबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर, इन सभी तारीखों में स्वास्थ्य में अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। हड्डी, त्वचा, लंग्स, एलर्जी, स्नायु तंत्र, पेट पर वजन 30 अप्रैल के उपरांत, 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में पेट पर वजन का बढ़ना, इसी 30 अप्रैल के उपरांत कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इससे सावधानी रखनी होगी। 24 अप्रैल से 7 जुलाई अत्यधिक ऊर्जा में कमी हो सकती है। मानसिक और बौद्धिक ऊर्जा में कमी हो सकती है। मधुमेह के प्रति सावधान रहना होगा। जो मधुमेह से जो प्रभावित हैं उनके मधुमेह में परिवर्तन आ सकता है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी 24 अप्रैल से 7 जुलाई में। उपरोक्त तारीख जो 24 जुलाई से तथा जो ऊपर पहले और तारीखें बोली है, सभी में 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के जो लोग हैं उनको अधिक सावधानी रखनी होगी। 8 अप्रैल का सूर्य ग्रहण, 18 सितंबर का चंद्र ग्रहण तथा 2 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण है, इनमें सभी को विशेष करके 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के लोगों को और हृदय रोगियों को सावधानी रखनी आवश्यक होगी। दोबारा बोल देते हैं, 8 अप्रैल, 2 अक्टूबर सूर्य ग्रहण, 18 सितंबर चंद्र ग्रहण, इनमें मानसिक रोगियों को और हृदय रोगियों को सावधानी रखनी आवश्यक होगी। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, शिक्षा, भाग्य। धर्म तथा भाग्य की बात करें, पूरे वर्ष प्रबल रहेगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा होगी। पूजा पाठ में गणेश, लक्ष्मी, शनि, कृष्ण, सरस्वती के पूजन में मन रमेगा तथा इनसे लाभ होगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में कम मानसिक शारीरिक ऊर्जा के चलते मन उदासीन रहेगा। 30 अप्रैल के उपरांत कर्म निर्बल होने से भाग्य की आवश्यकता अधिक महसूस होगी। 30 अप्रैल के उपरांत भाग्य की आवश्यकता अधिक महसूस होगी आपको, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव में चले जाएंगे। शिक्षा हेतु पूरे वर्ष उत्तम रहेगा। 30 अप्रैल उपरांत विदेश में अर्थशास्त्र, MBA, लॉ, होटल से जुड़ी पढ़ाई और B.Ed जैसी पढ़ाई, शिक्षा से जुड़ी पढ़ाई है तो समय उत्तम रहेगा। जैसे ट्यूटर, ब्यूरो इत्यादि चलाते हैं लोग, उसमें शुभ रहेगा। कंप्यूटर, मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, मौसम विज्ञान, फिल्म क्षेत्र, कला, साहित्य, संगीत, इंजीनियरिंग से जुड़ी शिक्षा हेतु पूरे वर्ष समय उत्तम रहेगा। बालकों की शिक्षा हेतु अप्रैल से
सितंबर तथा 24 अप्रैल से 2 अक्टूबर का समय स्वास्थ्य या अन्य कारणों से निर्बल रह सकता है। अप्रैल से सितंबर नहीं, अप्रैल सितंबर तथा 24 अप्रैल से 2 अक्टूबर का समय जो है, इसमें अन्य कारणों से, कई अन्य कारणों से स्वास्थ्य अन्य कारणों से निर्बल रह सकता है। अन्यथा पूरे वर्ष बच्चों के लिए शिक्षा के लिए समय शुभ रहेगा। वो अप्रैल सितंबर नहीं है, अप्रैल से 7 जुलाई है समय जो है। प्रेम, रिश्ते तथा विवाह, प्रेम संबंधों के लिए 30 अप्रैल तक का समय थोड़ा अस्थिरता युक्त है। रिश्तों में स्थिरता नहीं मिलेगी। 6 फरवरी से 15 मार्च तथा 13 जुलाई से 20 अक्टूबर का समय मांगलिक प्रभाव युक्त रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र अस्त के कारण विवाह संभव नहीं होंगे। सभी संस्कार इस समय वर्जित हो गए, विवाह, सिगाई इत्यादि, तो विवाह संभव नहीं होगा। मांगलिक समय में दाम्पत्य संबंधों में तनाव आ सकता है। इसी प्रकार शुक्रास्त के कारण भी तनाव आ सकता है और प्रेम संबंधों में धोखा हो सकता है। 30 अप्रैल से 31 सितंबर में रिश्तों में थोड़ी उदासीनता अथवा ठंडापन रह सकता है, परंतु विदेश में शुभ विवाह संभव होगा। इसी समय में कार्यस्थल पर भी विवाह के रिश्ते आ सकते हैं। इन्हीं तारीखों में 30 अप्रैल से 31 दिसंबर का जो समय है, इसमें कार्यस्थल पर लोगों से, पिता से, परिवार में रिश्ते थोड़े से शांत या ठंडे रह सकते हैं। बाकी समय में रिश्ते उत्तम रहेंगे। विवाह मांगलिक समय में कुंडली मिलाकर ही विवाह करें। उपाय क्या करें? रत्नों में पीला पुखराज, पन्ना, सफ़ेद पुखराज या हीरा। 7.5 या शनि की दशा चलने पर या दोनों होने पर नीलम, हल्के नीले रंग का नीलम डाल सकते हैं। सांस की तकलीफ, अस्थमा, एलर्जी होने पर लहसुन या धारण कर सकते हैं। पूरे वर्ष गुरु, बुध और केतु के बीज मंत्र जैसे ओम ग्रांगरी ग्रौसा गुरुवे नमः, ओम ब्राह्मरी ब्रौसा बुधाय नमः, ओम स्त्री स्त्रौसा केतुवे नमः। ये गुरु बुध और शुक्र केतु के बीज मंत्र हैं, इनका जाप करना। गायत्री मंत्र तथा कृष्ण मंत्र जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इनका जाप करना लाभकारी रहेगा। बेसन के लड्डू का प्रसाद हर गुरुवार को विशेषकर 30 अप्रैल के उपरांत करते रहें, लाभ रहेगा। दान हर गुरुवार करते रहें। क्या है दान? दाल, चना, मूंग, मसूर, तिल, घी, चावल और चीनी का दान। 5 किलो तक का दान जो है हर गुरुवार को या माह में एक गुरुवार को आप विशेष करके पूरे वर्ष या 30 अप्रैल के उपरांत विशेष रूप से करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।